अब दूसरी शहबाज स्पीड हमें नजर आती है नैब तरामीम के अंदर जो NRO 2 करवा लिया इन्होंने। आप कहते हैं 2019 के अंदर ये हमारी अमेंडमेंट थी। पहली बात तो ये है कि कोई इस किस्म की जिन अमेंडमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी जगह के ऊपर हमने कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं लेकर आए कि नैब जो है वो सदर से निकल कर वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट से नहीं, मुझे आप एक राना सनाउल्लाह के अंडर दे दी। मुझे आप जरा एक मिनट राना सनाउल्लाह के अंडर दे दी सर। मैं आपको इसकी अंग्रेजी नैब फिर आप आ जाए एसेट inquiries and investigations shall stand transferred to the respective authorities or departments which administrate the relevant laws of taxation levies for imposition in question, and trials shall stand thereafter from the relevant accountability courts to the criminal courts which deal with offences. Accountability court से transfer कर दिए गए क्रिमिनल कोर्ट्स, आर्म कोर्ट्स में अंडर रिस्पेक्टिव लॉज पर्टेनिंग द टैक्सेशन लेवीज। पहला आपने ये चेंज किया, आपका लॉ पढ़ के सुना रहा हूं मैं। दूसरा आपने इसका क्लॉज सी है, with regard to the procedural lapses in the government project or schemes, no action under the ordinance shall be taken against any holder of public office। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम के हवाले से जो उसका डिसीजन होगा उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा unless it is shown that the holder of public office has materially benefited by getting any asset or monetary benefit which is disappropriate to his known source of income and there is evidence to corroborate the acquiring of such material benefits and। और आगे भी सुन लें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। with regard to any matter pertaining to the rendition of any advice or period report, no action under this ordinance shall be taken against any holder of public office। no action shall be taken against any public office holder and there is evidence to corroborate। तब होगा। और उसका उर्दू मैंने आपको बता दिया है कि नैब को भी साबित करना पड़ेगा कि माली फवायद और सासों का ताल्लुक मखसूस मंसूबों के साथ है। नैब को साबित करना पड़ेगा ऐसे बिजॉन में। तो ये तो आपने खुद किया हुआ है। पहली बात तो ये है, देखें पहली बात तो एक मिनट देखें, पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस जिसको आप पढ़ के सुना रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस जो है वो कानून बना ही नहीं, असेंबली में ये पास ही नहीं हुआ। नंबर एक। लेकिन आपकी नीयत तो थी ना सर। बड़ा वाज़ेह है, देखें नहीं कोई वो जो जिस कॉन्टेक्स्ट ये 2 महीने कानून बना रहा। फर्क भाई एक मिनट में लोगों को फैक्ट्स बता सर। एक मिनट आप मेरी बात तो सुने ना सर। आप एक बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, शो भी बड़ा क्रेडिबल है ना। आपने इंट्रो में भी बता दिया, मुझे एक्सप्लेन कर सर। नहीं एक मिनट, आपने एक फैक्चुअली गलत बात की है, मुझे वो सही करने दें। ये आपसे असेंबली से पास नहीं हुआ, आप सच फरमा रहे हैं, लेकिन ये सदर आपके जनाब अलवी साहब जिन्होंने आज इसके खिलाफ बात की है, उस वक्त उन्होंने इसको पास किया, तरमीमी ऑर्डर सदर के उससे हुआ। 2 महीने ये कानून बना रहा है। अब आप फरमाइए। और ये ऑर्डिनेंस मेरे हाथ में सदर ने जारी किया आपके आरिफ अलवी ने। सुन ले देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो आपके बोर्ड के डिसीजंस हैं या जो आपके कलेक्टिव डिसीजंस हैं या वो प्रोसीजरल लैप्सेस जिसके अंदर किसी किस्म का किसी को कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी आपकी फैसला साजी करने के अंदर कतराती थी, ये उनसे मुतल्लिक थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये आप बता दें कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ या कामरान शाहिद पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कामरान शाहिद के बच्चों के डिपेंडेंट्स जो हैं उनके असासों में इजाफा हो जाए और वो पैसे उनके नाम के ऊपर हों, उनको आप बिल्कुल गलत है, मुताबिक बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। सुने ना, ये फिर गलत है ना, इसमें किया है इन्होंने गलत। अब आप दूसरा सुने, दूसरा भाई एक शिक तो गलत होगी, बाकी जो आपने गलत की थी एक्सप्लेन बारे में क्या ख्याल है जो बताएं। आप बड़े दूर, आप लाहौर बैठे, मैं DSNG पे हूं, जरा मुझे बात सर बताएं स्टूडियो पे हैं, बताएं आपकी सारी बातें सुनेंगी। अभी जो वारदात इन्होंने डाली है, जरा उस पर हमें बात कर लेने देना। ये कोई इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी को मजबूत नहीं किया, या तो ये तय कर लें कि अकाउंटेबिलिटी मजबूत की है या इन्होंने कभी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई काम किया हो। जब फैटफ के अंदर भी NRO मांगने आगे थे, अब भी इन्होंने NRO ले लिया, जिसका इन्होंने जिक्र भी किया। सेक्शन 21G पूरा ही उड़ा दिया पकड़ के, जो मरियम के केस से मुतल्लिक है कि बाहर से अगर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं जो कि यहाँ आपकी करप्शन साबित कर देता है, वो सेक्शन ही ख़त्म कर दिया है। और इसका इतलाक 1999 से हो रहा है। मुझे आप बताएं, आइन के आर्टिकल 11 के मुताबिक किसी कानून का डिस्ट्रोप्रेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। ये तो अपने पिछले केसेस सर आपने मेरे इस सवाल का जवाब फारूक भाई नहीं दिया कि ये जितनी करप्शन को की डेफिनेशन तब्दील कर दी है, अकाउंटेबिलिटी को जो मजाक बनाया गया उसमें आपका पूरा ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब का, आपकी और नवाज शरीफ और जरदारी की अप्रोच में कोई फर्क नहीं है उसमें। हमारा सुन लें, ये देखें आपके सामने। नहीं, बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक मिनट कामरान, बड़ा वाज़ेह फर्क है। जी बताएं। वाज़ेह फर्क इस वजह से है कि अगर हमारा अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करने का मामला होता तो ये लुडियाँ डाल रहे होते, ये इमरान खान के खिलाफ कभी NRO ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ना लेकर आते, ये इमरान खान को कभी ब्लैकमेल करने के लिए मार्चेस ना करते। फैटफ कानून के अंदर आप पूछें इनसे
कि फैटफ कानून में ये 34 शिक्के लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे? सर अभी आज मौजूद इन्होंने फैटफ की money तरफ नहीं जा रहा laundering मैं, जो कि फैटफ कानून के लिए एक मिनट फारूक साहब मुझे आगे चलना नैब है। कवानीन से खत्म कर दिया सर ये एनआरओ की बात जो है ना, कवानीन में मनी लॉन्ड्रिंग ही खत्म कर जिसको दी है। देखिए मेरी बात सुने, नैब फारूक भाई एक मिनट ठहर जाए, सारा प्रोग्राम आप दोनों के साथ हो गया, कानून है वो खत्म कर दिया। मैं जरा आगे जाना चाह रहा हूँ, एक मिनट आप देखें, सर मेरी बात सुन लेना। नहीं नहीं, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं ना। शहबाज शरीफ का टीटी का केस खत्म, जरदारी का पापड़ वाले का फंसे सर वाले का टीटी केस पे आते हैं अभी ना, अभी मरियम की सजाएं खत्म, ख्वाजा साद रफीक का केस सर खत्म। अब वो आपके दौर में सारा खत्म हुआ है, वो सारे जमानतों में बाहर आए। लेकिन मेरी एक बात सुन लें, कहने का मतलब ये कि आपने एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आज इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जी नैब को ये कर दिया, नैब को वो कर दिया, वो आपके आरिफ अलवी का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है कि आपने भी नैब को यही पाबंद किया था कि अब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, इनको ब्यूरोक्रेट्स को कुछ नहीं कहना। आपको भी पता था काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा था, 3.5 साल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, नैब गलत कर रहा था, तो ये तो गलत आपको थे, NRO आपने सही किया था। मेरी बात सुने सर, किसी भी लॉ का मिसयूज ना हो, ये काम है गवर्नमेंट को और अदालतों का। अगर कोई आप गुड नियत के साथ आपने किया था तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बदनीति से किया था, लेकिन आप पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए कह रहे हैं इन्होंने बदनीति से किया। अब तो नैब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा सर, पल्ले कुछ नहीं छोड़ा ना। अब मुझे मुझे लगारी साहब के पास नैब जा रहे थे, मेरे पल्ले तो अभी नीचे काम पैनल में बड़ा करेंगे। कुछ है।